दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज जो इतने दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि किसकी सरकार बनेगी, उसकी तस्वीर कुछ कुछ सामने आने लगी है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश के अंदर जहां बीजेपी आगे बढ़ती नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस भी तकरीबन 100 सीटों पर आगे चल रही बताई जा रही है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और जो आपका कठुआ सीट है, वहाँ से बीजेपी आगे चल रही है और जम्मू से भी बीजेपी आगे चल रही है। जबकि अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो अनंतनाग सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं और श्रीनगर से भी एनसी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ा कारनामा जो चल रहा है वो बारामूला सीट पर चल रहा है। वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे थे सज्जाद लोन। सज्जाद लोन ने कहा था कि मैं इनको हरा कर मानूंगा, इनको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा छुपा रुस्तम साबित हुआ है इस सीट पर, वो है जेल में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद के जो बेटे हैं, उन्होंने उनके फेवर में काफ़ी रैलियां की हैं, यहाँ पे रोड शोज़ किए हैं, जिसका फ़ायदा आज कुछ होता नज़र आ रहा है। वो इस वक्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीड से आगे चल रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल्स अगर देना चाहूँ तो जम्मू से बीजेपी के जुगल किशोर 47,226 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ 84,995 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रहुल्ला 33,886 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं उधमपुर से बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह 16,337 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि बारामूला सीट पर इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो 41,220 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो सारी तस्वीर है वो तकरीबन 1-1.5 बजे तक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में वैसे तो हवा ये नज़र आ रही है, जो रुझान आ रहे हैं कि फ़िलहाल 2 सीटें बीजेपी को, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 1 जो बारामूला की सीट है उसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी देश की बात करें तो देश में बीजेपी की सरकार तो ज़रूर बनेगी, लेकिन उनके दावे जो थे 400 के पार के, वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। 400 की जगह 300 का आंकड़ा वो शायद पार कर लें। और वैसे भी सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। तो सरकार तो निश्चित रूप से बीजेपी की बनती नज़र आ रही है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इंतज़ार करेंगे हम कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर क्या तस्वीर सामने आती है।